सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब समय का प्रवाह स्थिर था, तब देव, दानव और मनुष्य तीनों अपने कर्मों से ब्रह्मांड को घायल कर रहे थे। अधर्म बढ़ रहा था, तप टूट रहे थे और सत्य धीरे धीरे मौन होता जा रहा था। उसी काल में कैलाश पर्वत पर महादेव गहन समाधि में थे। लेकिन एक दिन उनकी तीसरी आंख से भीतर सृष्टि का संपूर्ण दुख जाग उठा। शिव ने देखा, पिता पुत्र को मार रहा है, गुरु ज्ञान बेच रहा है, राजा धर्म भूल चुका है, देव भी अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। उस क्षण महादेव की आंखों से एक आंसू गिरा। वह आंसू साधारण नहीं था, उसमें करुणा थी, प्रलय था और मोक्ष की अग्नि थी। जब वह आंसू पृथ्वी पर गिरा, धरती कांप उठी। जहां वह आंसू गिरा वहां एक अद्भुत नगर प्रकट हुआ। ना वह स्वर्ग था, ना पाताल, ना मृत्युलोक। उस नगर का नाम पड़ा करुणा नगरी। नगर में प्रवेश करते ही किसी को भूख नहीं लगती, कोई झूठ नहीं बोल सकता, किसी का मन कपट नहीं रच सकता। यह नगर स्वयं सत्य से बना था। महादेव ने घोषणा की, यह नगर मेरे आंसू से जन्मा है। यहाँ वही रह सकता है जिसके भीतर पाप का भार नहीं। लेकिन याद रखना, यह नगर क्षमा करता है पर नियम नहीं तोड़ने देता। करुणा नगरी का केवल एक ही नियम था, यहाँ रहते हुए कोई भी अपने भीतर के सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। जो भी अपने अपराध, लालच या अहंकार को छुपाने का प्रयास करता, नगर स्वयं उसका दंड बन जाता। हजारों वर्षों तक नगर शुद्ध रहा, लेकिन एक दिन वहां आया एक महान तपस्वी, ऋषि कालकेतु। वह तप में सिद्ध था, देवताओं के बराबर शक्तिशाली। नगर ने उसे स्वीकार कर लिया, पर कालकेतु का तप शुद्ध नहीं था। उसके भीतर छुपा था अहंकार। वह सोचने लगा, मैं इस नगर के रहस्य को जान लूं तो स्वयं शिव के बराबर हो जाऊंगा। एक रात उसने नगर के मध्य स्थित आंसू स्तंभ को स्पर्श किया। उसी क्षण आकाश काला हो गया, धरती जलने लगी और नगर का आधा भाग नरक में बदल गया। नगर ने अपना स्वरूप बदला। दो रूपों का नगर। अब करुणा नगरी के दो चेहरे थे। प्रकाश लोक, जहाँ सत्यनिष्ठ आत्माएं रहती थी। छाया लोक, जहाँ झूठ बोलने वाले की आत्मा भटकती थी। ऋषि कालकेतु छाया लोक का पहला बंदी बना। वह न मरा न जीवित रहा। महादेव प्रकट हुए और बोले, जब इस नगर में एक मानव अपने सबसे बड़े पाप को स्वीकार करेगा, बिना भय, बिना स्वार्थ, तब यह नगर फिर से पूर्ण हो जाएगा। अन्यथा यही नगर कलयुग का अंतिम नरक बनेगा। कलयुग में आज भी कहा जाता है, हिमालय के भीतर कहीं एक नगर है जो मानचित्रों में नहीं मिलता, जहां जाने वाले या तो संत बनकर लौटते हैं या फिर कभी लौटते ही नहीं। क्योंकि शिव का आंसू क्षमा तो करता है पर झूठ सहन नहीं करता। सृष्टि के प्रारंभिक प्रारंभिक युगों में एक ऐसा समय आया जब देवताओं के लोक स्वर्ण से चमकते थे, यज्ञों की अग्नि निरंतर प्रज्वलित कर रहती थी और ऋषियों की वाणी, वेदों की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती थी। फिर भी उस प्रकाश के नीचे एक गहरा अंधकार जन्म ले रहा था। मनुष्य ने धर्म को सुविधा बना लिया था। राजा न्याय नहीं, सत्ता चाहते थे। ऋषि तप नहीं, प्रसिद्धि चाहते थे। देव भी अपने अपने लोगों की सुरक्षा में इतने उलझ गए थे कि पृथ्वी की पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देती थी। धरती माँ कराह रही थी। वह पीड़ा शब्दों में नहीं थी, वह कंपन में थी, हवा में थी, मनुष्य की आंखों में थी। पर कोई सुनने वाला नहीं था, सिवाय एक के। कैलाश पर्वत पर हिम से हिम से भी शीतल और समाधि से भी स्थिर महादेव बैठे थे। उनका ध्यान गहरा था, इतना गहरा कि उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनकी तीसरी आंख बंद थी पर भीतर स्पष्ट, सब स्पष्ट था। तभी सृष्टि का संपूर्ण दुख उनकी चेतना से टकराया। एक क्षण के लिए शिव का ध्यान डगमगाया। उन्होंने देखा, एक माँ अपने पुत्र को भूख से
मरते देख रही है, एक गुरु शिष्य को छल सिखा रहा है, एक राजा निर्दोष का रक्त बहा रहा है, एक देव प्रार्थना सुनकर भी अनसुना कर रहा है। उस क्षण शिव के हृदय में करुणा जगी और महादेव की आंख से एक आंसू गिरा। उसमें प्रलय की अग्नि थी, मोक्ष का प्रकाश था और करुणा की शीतलता थी। जब वह आंसू पृथ्वी पर गिरा तो धरती कांप उठी, पर्वत हिले, नदियां थम गई और आकाश में एक अदृश्य रेखा खींच गई, मानो किसी ने संसार को दो भागों में बांट दिया हो। जहां वह आंसू गिरा वहां भूमि फट गई, पर उससे अग्नि नहीं निकली। वहां से प्रकाश फूटा। धीरे धीरे उस प्रकाश प्रकाश ने आकार लिया, सड़कों का, भवनों का, मंदिरों का। कुछ ही पलों में एक पूरा नगर जन्म ले चुका था। यह नगर न स्वर्ग था न पृथ्वी, यह दोनों के बीच का सत्य था। महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। गले में वासुकी सर्प शांति से लिपटा था और नेत्रों में अपार करुणा थी। उन्होंने उस नगर की ओर देखकर कहा, यह नगर मेरे आंसू से जन्मा है, इसका नाम होगा करुणा नगरी। यहाँ वही रह सकेगा जो अपने भीतर झूठ नहीं पालता। करुणा नगरी अद्भुत थी। यहाँ दिन और रात सूर्य चंद्र से नहीं बल्कि मनुष्य के से कर्मों से बदलते थे। यदि नगर में अधिक सत्य होता तो आकाश उज्जवल रहता। यदि किसी के मन में कपट जन्म लेता तो बादल गिर जाते। नगर में कोई दरवाजा नहीं था, क्योंकि यहाँ छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। भूख नहीं लगती थी, रोग नहीं होते थे, मृत्यु नहीं आती थी। पर इसका अर्थ यह नहीं था कि यह स्वर्ग था। यह सबसे कठिन कार्य था अपने आप से झूठ न बोलना। नगर के मध्य में एक विशाल स्तंभ था, आंसू स्तंभ। वही शिव के आंसू का स्थूल रूप था। जो भी उस स्तंभ को छूता, उसके जीवन के सभी सत्य उसके सामने खुल जाते। करुणा नगरी का केवल एक ही नियम था, यहाँ रहते हुए कोई भी अपने पाप को छुपा नहीं सकता। यदि कोई मनुष्य, ऋषि या देव अपने भीतर के अंधकार को दबाने का प्रयास करता, नगर स्वयं उसका दंड बन जाता। दंड हिंसा नहीं था, दंड था सत्य का सामना। हजारों वर्षों तक यह नगर शुद्ध रहा। देव यहाँ ध्यान करते आते, ऋषि यहाँ तप करते, कुछ मनुष्य जो अपने पापों से थक चुके थे यहाँ शांति पाते। लेकिन हर युग में एक ऐसा प्राणी जन्म लेता है जो नियम को चुनौती देता है। ऋषि काल केतु महान तपस्वी थे। उनका तेज देवताओं के समान था। उनकी वाणी मंत्रों से अधिक प्रभावशाली थी। उन्होंने इंद्र से भी वर पाए थे। जब वे करुणा नगरी पहुंचे, नगर ने उन्हें स्वीकार किया। पर नगर केवल कर्म देखता है, न कि कीर्ति। काल केतु के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार छुपा था। वह सोचते थे, यदि यह नगर शिव के आंसू से बना है तो इसका रहस्य जानकर मैं स्वयं शिव के समीप हो जाऊंगा। धीरे धीरे उनका मन नियम से भटकने लगा। एक अमावस्या की रात जब नगर पूर्ण शांति में था, कालकेतु आंसू स्तंभ के पास पहुंचे। उन्होंने उसे स्पर्श किया, पर इस बार स्पर्श में श्रद्धा नहीं थी, उनमें जिज्ञासा नहीं थी, उनमें था अधिकार का भाव। क्षण भर में आकाश फट गया। धरती से काला धुआं उठने लगा। नगर का आधा भाग अंधकार में डूब गया। कालकेतु चीखे, नहीं, यह असंभव नहीं। पर नगर ने उत्तर दिया, सत्य से भागने वाला यहाँ नहीं रह सकता। उस रात करुणा नगरी दो भागों में बट गई। जहाँ प्रकाश लोक और छाया लोक। जहाँ वे आत्माएं रह प्रकाश लोक जहाँ वे आत्माएं रही जो अपने सत्य को स्वीकार कर चुकी थी। छाया लोक जहाँ वे फंस गए जो अपने पापों से भागते रहे। काल केतु छाया लोक के पहले बंदी बने। वहां न समय था न मृत्यु, केवल अपराध की स्मृति थी। महादेव पुनः प्रकट हुए। उनकी वाणी में शोक नहीं था, केवल सत्य था। उन्होंने कहा, यह नगर अब पूर्ण नहीं रहा। कलयुग में एक मानव आएगा जो अपने सबसे बड़े पाप को बिना भय स्वीकार करेगा। उसी क्षण करुणा नगरी फिर से एक हो जाएगी, अन्यथा यह नगर कलयुग का अंतिम नरक बनेगा। कलयुग में एक साधारण मनुष्य अपने अपराधों से भागता हुआ हिमालय की ओर बढ़ता है। वह नहीं जानता कि उसके कदम शिव के आंसू की ओर बढ़ रहे हैं। आज भी कहा जाता है, हिमालय में एक नगर है जो मानचित्रों में नहीं मिलता। जो वहां जाता है वह लौटता नहीं, या लौटकर पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि शिव का आंसू क्षमा तो करता है पर झूठ नहीं।